प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री का अंतिम भाग पार्ट 6 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेंट्रल आइडिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑब्लिक थीम ऑफ द पोएम द बॉल। अर्थात प्रस्तुत कविता द बॉल पोएम का मुख्य विषय क्या है। तो आंसर इस प्रकार से है, द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन इज अबाउट लॉस एंड ग्रोइंग अप। इट शोज हाउ ए बॉय लूजेस हिज बॉल एंड फील्स deep sadness. The poem teaches that losing things is part of life. We must learn to accept losses and move on. It helps us become stronger and more responsible as we grow older. इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न का आंसर कवर किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द मैसेज दैट जॉन बेरीमैन गिव्स टू द रीडर्स इन द बॉल पोएम। अर्थात प्रस्तुत कविता द बॉल पोएम के द्वारा कवि जॉन बेरीमैन पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आंसर है, in the ball poem, John Berryman gives the message that loss is a part of life. Everyone loses something they love and it can hurt, but we must learn to accept it and move on. The poem teaches us to be brave, strong and responsible when facing loss, because that's how we grow and become mature. इस प्रकार से हमने बच्चों द बॉल पोएम का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर किया। आगे हम देखते हैं द बॉल पोएम, जो कि जॉन बेरीमैन द्वारा रिटन पोएम है, इसके सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। क्वेश्चन 2024 में इस प्रकार से पूछा गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। तो सेंट्रल आइडिया इस प्रकार से है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द बॉल पोएम। द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन इज अबाउट ए यंग बॉय who loses his ball, and through this loss he begins to understand the reality of life, that losing things is a part of growing up. It teaches that one must accept loss and learn to understand up and move on in life. अर्थात अब इसी का हिंदी मीनिंग हम देखते हैं, जो द बॉल पोएम की केंद्रीय भावना सेंट्रल आइडिया है। इसमें क्या बोला गया है, जॉन बेरीमैन की कविता द बॉल पोएम एक छोटे लड़के की कहानी है जिसकी गेंद खो जाती है। इस क्षति के माध्यम से वह जीवन की सच्चाई को समझता है कि खोना भी जीवन का एक हिस्सा है। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें नुकसान को स्वीकार करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं द बॉल पोएम लैंग्वेज स्टडी, अर्थात में MCQ बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर द बॉयज आइज। ए ऑप्शन ब्रिलियंट, बी ऑप्शन डल, सी ऑप्शन डिस्परेट, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, डिस्परेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग।
ए ऑप्शन मीनिंग ऑफ लॉस, बी ऑप्शन मीनिंग ऑफ लाइफ, सी ऑप्शन मीनिंग ऑफ प्लेइंग, डी ऑप्शन मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो करेक्ट ऑप्शन है मीनिंग ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल? ए ऑप्शन कैरोलिन वेल्स, बी ऑप्शन जॉन मेरीमैन, सी ऑप्शन लेस्ली नॉरिस, डी ऑप्शन रॉबिन क्लेन। करेक्ट ऑप्शन इसका भी होगा जॉन मेरीमैन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कुड द पोएट बाई फॉर द बॉय? ए ऑप्शन बुक, बी ऑप्शन बैग, सी ऑप्शन बॉल, डी ऑप्शन टॉयज। करेक्ट ऑप्शन सी बॉल। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज। ए ऑप्शन इन्फेंसी, बी ऑप्शन यंग, सी ऑप्शन ओल्ड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा यंग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट से अबाउट दिस वर्ड इज मेड ऑफ? ए ऑप्शन पोसेशंस, बी ऑप्शन हैप्पीनेस, सी ऑप्शन जॉयस, डी ऑप्शन ट्रबल। करेक्ट ऑप्शन है पोसेशन। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल? ए ऑप्शन इन द स्कूल, बी ऑप्शन इन द फायर, सी ऑप्शन इन द वाटर, डी ऑप्शन एट होम। करेक्ट ऑप्शन सी in the water. Question number 8, how does the boy feel where he loses his ball? A option confused, B option shaken, C option trembling, D option all of the above. Correct option all of the above. Question number 9, what does the boy understand? A option learns to grow up, B option learns his first responsibility, C option learns how to play, D option both A and B. Correct option both A and B. Question number 10, name the literary device used in and no more by a ball bag. A option metaphor, B option assembly, C option alliteration, D option anaphora. Correct option C alliteration. बच्चों इस प्रकार से हमने क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री का लेसन 5 द बॉल पोएम हमने पूर्णतः कवर किया। इसके आगे हम अगले भाग में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।